हेलो फ्रेंड्स, आज हम शिक्षा के समाजशास्त्रीय मूल आधार विषय में यानी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट में समाजीकरण के अभिकरण यानी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में जानेंगे कि समाजीकरण के कौन कौन से अभिकरण हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसमें समाज के अनेक अभिकरणों या साधनों या संस्थाओं का योगदान होता है। तो वो कौन कौन से अभिकरण हैं? सबसे पहला अभिकरण है, सबसे पहली एजेंसी है बालक के समाजीकरण की परिवार यानी फैमिली। बालक के समाजीकरण का सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण परिवार है। समाज के अंदर समाजीकरण के विभिन्न अभिकरणों में परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बालक का जन्म परिवार में होता है और वहीं पर उसका विकास होता है। परिवार में ही वह खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, वस्त्र पहनना, पूजा पाठ करना, इन सभी कार्यों को करना सीखता है। परिवार में ही वह समाज के नियमों का प्रारंभिक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। परिवार में ही वह प्रेम, सहयोग, सहकारिता, सहानुभूति, दया, क्षमा, त्याग, सद्भाव, सहनशीलता और कर्तव्यपरायणता, इन सभी सामाजिक गुणों को बालक घर पर ही सीखता है। व्यक्ति आजीवन परिवार में रहता है, इसलिए परिवार समाजीकरण का सबसे अधिक स्थायी अभिकरण है। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि परिवार के सभी सदस्य बालक के समाजीकरण में सक्रिय रहते हैं। परिवार के सदस्य ही बालक को अच्छा बुरा, उचित अनुचित, सही गलत, वांछनीय अवांछनीय, न्याय संगत या अन्याय संगत आदि का ज्ञान कराते हैं। परिवार के सहयोगी और भावात्मक वातावरण का बालक के समाजीकरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और अपराधी विघटित परिवारों का बालक के समाजीकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी समाजीकरण के एजेंसीज सबसे पहला क्या है? परिवार है। इसके बाद दूसरा है विद्यालय यानी स्कूल। बालक का समाजीकरण करने वाले अभिकरणों में परिवार के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यालय है। विद्यालय बालक के समाजीकरण का औपचारिक अभिकरण है यानी साधन है। विद्यालय में बालक को उसकी सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराया जाता है। उसे समाज के मूल्य और मान्यताओं के विषय में जानकारी दी जाती है और उसे उनके अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। विद्यालय में बालक का समुचित समाजीकरण करने के लिए कई सारे उपाय हैं जिनको विद्यालय में करना पड़ता है। जैसे विद्यालय में सामूहिक कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वाद विवाद होता है, पत्र पठन, नाटक, पर्यटन, इन सभी का आयोजन विद्यालय में किया जाना चाहिए। यानी विद्यालय में सामाजिक उत्सवों का आयोजन किया जाना चाहिए। जो सामाजिक उत्सव हैं, एक्टिविटी जो होती हैं नाटक के माध्यम से, जैसे ही विद्यालय में ये सब कराए जाने चाहिए। विद्यालय में खेलकूद, साहित्य, सांस्कृतिक और आदि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए। विद्यालय में सामूहिक अंतःक्रिया के अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। सामाजिक अनुभवों और सामाजिक कौशलों जैसे पत्र लेखन, सहभोज यानी एक साथ भोजन करना, दूरभाष, इनका प्रयोग, इन सभी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विद्यालय का वातावरण प्रेम, सहयोग और सद्भाव से परिपूर्ण होना चाहिए। विद्यालय का जीवन अनुशासनपूर्ण होना चाहिए। बालकों में आत्मानुशासन की भावना का विकास किया जाना चाहिए। दोषपूर्ण सामाजिक रीतियों, सड़ी गली परंपराओं और कुप्रथाओं के निराकरण के विषय में बालकों को बताया जाना चाहिए। यानी बालकों में पुरस्कार और दंड के रूप में सामाजिक प्रतिष्ठा और तिरस्कार की स्वस्थ भावना का विकास किया जाना चाहिए। विद्यालय को लघु समुदाय का रूप दिया जाना चाहिए। यानी विद्यालय को समाज का एक लघु रूप जैसा महत्व विद्यालय को देना चाहिए। फिर है पड़ोस और संगी साथी, यानी पड़ोस और संगी साथी, नेबरहुड एंड पीयर ग्रुप।
यानी बालक के सामाजिकरण में पड़ोस और संगी साथी भी सहायक होते हैं। परिवार से निकलकर वह अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों और अपने समवयस्क यानी अपने जैसे बराबर उम्र के बालकों के साथ संपर्क में आता है। उनके साथ उठता बैठता, खेलता है, बात करता है, कभी लड़ता झगड़ता है और कभी प्यार करता है। पड़ोस ही उसको अच्छी या बुरी संगति प्रदान करता है। अच्छी संगति में उसका विकास होता है और बुरी संगति में बिगड़ भी जाता है। पड़ोस और संगी साथी अच्छे भय और सुसंगत हैं तो बालक का सामाजिकरण उचित रूप से और तीव्र गति से होता है, और यदि पड़ोस और संगी साथी अच्छे नहीं हैं तो उसका सामाजिकरण उचित दिशा में नहीं होता। फिर इसके बाद है जाति। जाति यानी कास्ट। इसमें क्या है, यानी बालक के सामाजिकरण का सबसे पहला साधन जाति है। प्रत्येक जाति की अपनी रीतियाँ, परंपराएं, मूल्य और आदर्श होते हैं और बालक अपनी जाति की इन्हीं रीतियों, परंपराओं, मूल्यों और आदर्शों को अपनाता है। इसी कारण प्रत्येक जाति के बालकों का सामाजिकरण भी अलग अलग होता है। यद्यपि हमारे देश में कुछ जातियां हैं, यानी हमारे देश में संविधान के अनुसार कोई वर्ग भेद नहीं है, कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा नहीं है, लेकिन व्यावहारिक रूप से कुछ जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन सभी अपने को ऊंचा और श्रेष्ठ समझती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन जातियों के अंदर बालकों के अंदर अहम और अभिमान की भावना पैदा हो जाती है तथा दूसरी जातियों के बालक हीनता के शिकार रहते हैं। इन बातों का सीधा प्रभाव उनके सामाजिकरण पर प्रभाव पड़ता है। फिर है सामुदायिक यानी कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या है, बालक के सामाजिकरण में समुदाय का विशेष योगदान है। समुदाय अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, कला, साहित्य, इतिहास को प्रथाओं, परंपराओं, पूर्व धारणाओं, इन मनोरंजन के साधनों, शिक्षा के अभिकरणों, ये सभी क्या हैं, सुविधाएं, सामाजिक और धार्मिक उत्सवों, त्यौहार के द्वारा बालक के सामाजिकरण को प्रभावित करना है। समुदाय की सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने से भी बालक के सामाजिकरण में सहायता मिलती है। इसके बाद है खेलकूद। यानी धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थाएं, रिलीजियस, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। बालक के सामाजिकरण पर समाज की धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थाओं का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। समाज धार्मिक रूप से कट्टर है अथवा उदार, आर्थिक रूप से पूंजीवादी है या समाजवादी, राजनीतिक रूप से राजतंत्रवादी है, प्रजातंत्रवादी है या अधिनायकवादी है, आदि बातें बालक के सामाजिकरण पर प्रभाव डालती हैं। समाज के सांस्कृतिक संस्थाएं बालक को समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, सांस्कृतिक गतिविधियों से परिचित कराती हैं। भिन्न भिन्न बालकों संपर्कों के यानी जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनके संपर्क में आने पर बालकों का सामाजिकरण अंततः होता रहता है। फिर इसके बाद है खेलकूद यानी गेम्स एंड स्पोर्ट्स। खेलकूद बालक के सामाजिकरण में बहुत योगदान देते हैं। बालक की रुचि खेलकूद में बहुत अधिक होती है। वह खेलते समय जाति, धर्म, वर्ण, समुदाय, ऊंच नीच और अन्य सभी प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठकर दूसरे बालकों के साथ आनंद प्राप्त करता है। खेलकूद में बालक की सामाजिक अंतःक्रिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। खेलकूद में बालक में प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, वफादारी, सहानुभूति और नियम पालन, टीम भावना, इन सभी गुणों का विकास सहज ही हो जाता है। फिर है स्काउटिंग एंड गाइड। स्काउट एंड गाइड, जिसे स्काउटिंग एंड गर्ल गाइडिंग बोलते हैं। बालक के सामाजिकरण करने वाले तत्वों में स्काउटिंग और गर्ल गाइडिंग का विशेष महत्व है। स्काउटिंग और गर्ल गाइडिंग जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय,
ऊंच नीच, बड़े छोटे, धनवान निर्धन के भेद तथा संकुचित राष्ट्रीयता की भावना को समाप्त करती है। ये संस्थाएं बालक के दृष्टिकोण को व्यापक बनाती हैं, उनको सामूहिक कार्य करने के अवसर प्रदान करती हैं और उनमें निस्वार्थ भाव से सेवा करने की भावना का विकास होता है। इन संस्थाओं की गतिविधियों में प्रेम, सहयोग, सहकारिता, परोपकार, अपनेपन की भावना, ईमानदारी, निष्ठा, इन सभी गुणों का विकास होता है जो सामाजिकरण में बहुत सहायक होते हैं। इसके बाद है जनसंचार के साधन। बालकों के सामाजिकरण में जनसंचार के साधनों की बहुत भूमिका है। जनसंचार के साधनों में पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न बालकों के सामाजिकरण में बहुत सहायक हैं। इनके माध्यम से बालकों के भाषा ज्ञान में वृद्धि होती है। इनको रहन सहन और खान पान की विधियों में की जानकारी मिलती है और विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के व्यवहार और आचरण करने की शिक्षा मिलती है। इनके द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सामाजिक विषयों पर व्यक्त किए गए विचारों को पढ़ने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे बालकों में सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने और समाज के अन्य सदस्यों के साथ मिलजुल कर यह समाहित के कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद है त्योहारी उत्सव, त्योहार, उत्सव और समारोह। बालकों में सामाजिकरण को मूर्त रूप देने वाले अभिकरणों में उत्सव और समारोह भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत में तो इनका और भी अधिक महत्व है। हमारे देश में तो आए दिन कोई न कोई त्यौहार, उत्सव और समारोह होता ही रहता है। इन त्योहारों, उत्सवों और समारोहों में व्यक्ति खूब प्रसन्नता से भाग लेते हैं, मिलते बैठते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं, एक दूसरे पर प्रेम और अपनापन उड़ेलते हैं, गिले शिकवे दूर करते हैं और सहयोग तथा सहकार की भावना व्यक्त करते हैं। इससे आपस में प्रेम, सौहार्द, सहृदयता, करुणा, दया, सहायता आदि के भाव पैदा होते हैं और उनमें सामाजिक गुणों, मूल्यों व आदर्शों का विकास होता है। धन्यवाद।